वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने नहीं पढ़ा है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जहां से आप आसानी से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जल्दी से कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी ज़रूर बजाइए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको समय से मिल जाए। चलिए हम आज की इस वीडियो में देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए इस वीडियो पर बने रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोडक्शन। जब तक हमें इंट्रोडक्शन नहीं पता चलेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस है। अगर आप टेंस पढ़ते हैं तो जानना जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। रहा रही रहे के बाद है हूँ हो आदि आए और इसके साथ साथ समय भी दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। पहचान है आपका, तो इस पहचान में आइए हम समय देखते हैं कि समय में एक निश्चित समय होता है, यहाँ पे लिखा गया है, और एक अनिश्चित समय होता है। निश्चित समय क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम। तो आइए हम समझ लेते हैं कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, परसों से, 2 बजे से, 3 बजे से, 1 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, ये सब क्या है? निश्चित समय है। 1997 से अगर कोई सन अगर हम डाल देते हैं कि 1997, 2013, 2015, अगर इस तरह से हम बोलते हैं तो निश्चित समय है। अगर कहा जाए सोमवार से शुक्रवार से, अगर इस तरह से दिन का नाम ले लिया जाए तब भी आप समझ जाइए ये निश्चित है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं पहचान। और अनिश्चित क्या होता है? जैसे समय के लिए बताया जाए 2 घंटे से, 4 घंटे से, 50 घंटे से, 700 घंटे से, 72 घंटे से, 75 घंटे, जो भी इस तरह से अगर बोला जाए, लेकिन ये पता नहीं कि कब से ये काम हो रहा है। ठीक है। अगर कहा जाए कि 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, 50 दिनों से, 360 दिनों से, अगर इस तरह से कहा जाए तो वहाँ पे समय तो दिन के लिए कहा गया है कि दिन है, बताया जा रहा है दिन से काम हो रहा है, लेकिन ये निश्चित नहीं है किस दिन से हो रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा है दिन का। ठीक है। इसी तरह से कहा जाए कि 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, कई सप्ताह से, इस तरह से कहा जाए तो अनिश्चित है। ठीक है। अगर सन में देखा जाए तो अगर कहा जाए कई सालों से, कई वर्षों से, लेकिन सन का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम समझ जाएंगे कि अनिश्चित है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे सिंस, कहाँ पे फॉर का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं। अब सिंस या फॉर का प्रयोग तो होता ही है, तो यानी कि ये क्या होता है? निश्चित समय और अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम। हमने बताया कि निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में बता दिया, लेकिन जहाँ पे निश्चित समय होता है तो हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का। और जो अनिश्चित समय होता है, जैसा कि अभी हमने बताया है कि कैसे पता चलेगा कि अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इतना आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं और आगे। तो अब ये समझ लेते हैं छोटा सा कि कैसे जानेंगे हम कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं, यानी बीन बजाएंगे। ठीक है। तो यानी कि यहाँ बीन बजाना नहीं है, बीन शब्द लगाना है। तो आइए इस प्रकार से हम चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। आइए हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। पहले फार्मूला के बारे में हम समझते हैं कि फार्मूला क्यों लिखा जाता है। फार्मूला इसलिए लिखा जाता है ताकि कुछ भी हम सेंटेंस में लिखते हैं
तो हम किस क्रम में लिखें उसे, इसलिए हम फार्मूला लिखते हैं। तो आइए हम समझते हैं क्या। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन लगाएंगे, बजाएंगे खूब कायदे से, और इसके बाद एमबी फर्स्ट में आईएनजी चिपका देंगे, ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद टाइम लगा देंगे भैया, कितने बजे क्या हो गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है, पिछली रात से वर्षा हो रही है और दूसरा है वे इस गांव में काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको। यहाँ पे दिया गया है पिछली रात से वर्षा हो रही है। यहाँ पिछली रात, अभी बताया गया कि पिछली रात जो है ये निश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, जबकि और भी बताया गया आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें इट का प्रयोग करेंगे। अब एक क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्राकृतिक घटना न हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्राकृतिक घटना बदे ईट का प्रयोग कर लेंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिख गया, अब हम हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, तो ये सिंगुलर नंबर है इसीलिए हैज का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद बीन बजाइए भाई दंदना के। अब इसके बाद एमबी फर्स्ट क्या है, वर्षा होना, रेन होता है, रेन में हम क्या चिपका देंगे, आईएनजी। अब इसके बाद है पिछली रात से समय दे दिया, वही बच्चा है, तो हम लिखेंगे क्या, पिछली रात से, तो निश्चित समय, तो इसलिए सिंस लिखेंगे, तो लिखेंगे सिंस। सिंस लिखने के बाद लास्ट नाइट लिख देंगे, पिछली रात। ठीक है, हम यहाँ पे बन गया भैया। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं सेकंड का, वे इस गांव में काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं, काफ़ी समय है लेकिन समय पता नहीं है कब से वे इस गांव में ठहरे हैं, इसलिए आप समझ गए हैं कि क्या लगेगा, फॉर का प्रयोग होगा, इसलिए क्योंकि अनिश्चित समय है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, दे हो जाएगा इसका सब्जेक्ट वे। अब वे क्या, वे अब सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव लगेगा क्योंकि बताया गया इसके पहले, आप याद कर लीजिए एकदम दनादन। अब इसके बाद बीन का प्रयोग कर लेंगे, बीन तो जरूर बजाएंगे भाई इसमें। अब इसके बाद देखो नाग ना आ जाए। अब इसके बाद एमबी फर्स्ट है, एमबी फर्स्ट क्या है भैया, ठहरे हुए हैं, तो स्टे STAY, इसी में ING चिपकाए देंगे धीरे से। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है इस गांव में, तो पहले पोजीशन हम लिखेंगे गांव में, तो में लिखेंगे, और इस गांव है तो लिखेंगे दिस विलेज। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे क्या है, टाइम है, टाइम है काफ़ी समय से, पता नहीं है कब से, इसलिए फॉर लग जाएगा, फॉर। ठीक है, फॉर लग जाएगा। यहाँ पे टाइम क्या दिया है, काफ़ी समय, अ लॉन्ग टाइम हो जाएगा, टाइम सही बताया आपने। ठीक है, तो हो जाएगा, दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पे, देर नहीं करते हैं। आइए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। उसमें तो हर काम हो रहा था लेकिन इसमें काम नहीं हो रहा है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं, तो फार्मूला सिस्टम सब वही पॉजिटिव का है, बिल्कुल क्या करेंगे, हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे, बाकी सेम वही रहेगा फार्मूला जैसा कि पॉजिटिव में आपने देखा, सामने लिखा है। तो आइए हम देर न करें, तो हम पहला एग्जांपल देखते हैं। रोहन इस फर्म में 1986 से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे दिया है 1986 यानी 1986, यानी कि यहाँ पे सन दिया है, इसलिए निश्चित है, यहाँ पता चल गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका रोहन है, रोहन सब्जेक्ट है ना, रोहन सिंगुलर नंबर है, हैज का प्रयोग कर लेंगे धीरे से, जल्दी से करना है तो जल्दी से भी कर सकते हैं। और इसके बाद नहीं है बेटा, नॉट लिख लेंगे। देखिए मुंह से बेटा निकल गया, तो हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो भाई मुंह से निकलता रहता है, बुरा मत मानिएगा। तो रोहन हैज नॉट, इसके बाद बीन है, फिर बजाइए बीन, लेकिन यहाँ पे बीन तो नहीं बजाना है क्योंकि ना नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आया। अब इसके बाद देखेंगे मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म, नहीं काम करना है, तो काम करना का वर्क होता है WOR के, इसी में ING लगा देंगे। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो अब ऑब्जेक्ट में जो भी है कुछ इसके बाद लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है इस फर्म में लिखेंगे, तो पहले पोजीशन यहाँ पे डालेंगे इन, इन मीन्स में, इस फर्म, इन के बाद दिस फर्म FIRM,
और इसके बाद देखेंगे ये समय क्या है 1986 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस, यहाँ पे जगह नहीं है तो सिंस लिख लेंगे, सिंस 1986 फुल स्टॉप। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम। रामू 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे घंटे यानी समय तो दिया है लेकिन समय पता नहीं कितने बजे से पढ़ रहा है, तो घंटे में बताया इसलिए अनिश्चित है, तो लिखेंगे रामू, तो रामू हो जाएगा। और इसके बाद रामू के साथ हैज का ही प्रयोग करेंगे और इसके बाद नाट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव न है। फिर इसके बाद फिर बजा दीजिए, कस की इस बार बजाइए बीन। इसके बाद क्या होगा, और पढ़ना का होता है रीड, और इसके बाद इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। क्या पढ़ रहा है ऑब्जेक्ट में, समाचार पत्र है, फिर इसमें लिख देंगे क्या है, इसके बाद लिखेंगे समाचार द न्यूज पेपर। इसके बाद हम इधर लिख लेते हैं क्या है 2 घंटे से, लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। हो गया काम समाप्त। आप इस तरह से आसानी से बना लिए हैं तो जाइएगा नहीं, अंतिम में आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसको आप आसानी से कर लेंगे। चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इसमें केवल एक ही एग्जाम्पल दिया गया है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए और आप परेशान ना हो जाए, इसके लिए सब सुविधा देखते हुए। तो चलिए हम देखते हैं और एग्जाम्पल आपको लास्ट में मिलेगा जिससे आप कर सकते हैं आराम से। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। फार्मूला देखिए, सबसे पहले हैज और हैव सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन एम बी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एक ही एग्जाम्पल देखिए क्योंकि वीडियो लंबी न हो जाए, इसके लिए हम एक ही एग्जाम्पल से समाप्त इसको करते हैं इंट्रोगेटिव। अभी इसके बाद भी डबल इंट्रोगेटिव आएगा। तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी जवाब आप यस आर नो में देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं। इसको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, हिंदी में इकहारा प्रश्नसूचक वाक्य भी बोलते हैं। ओके, चलिए अब समझ में आ गया आपको। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ से क्या से प्रारंभ हुआ, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नौकर है लेकिन नौकर बहुत सारे हैं, इसका मतलब प्लूरल नंबर में है, इसलिए हैव लिखेंगे। यहाँ पे हैव दीज सर्वेंट्स, हैव दीज सर्वेंट्स। यहाँ पे सब्जेक्ट तक हो गया। नॉट है, नहीं है, छोड़िए इसको भैया, क्या जरूरत है लंपट। बीन है, तुरंत बीन बजाइए धान से, ठीक है। अब इसके बाद एम बी फर्स्ट है, कमरों की सफाई करना है या सफ़ेदी करना है, तो लिखेंगे वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग किसका, कमरों की ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद लिखेंगे तो लिखेंगे द रूम्स, रूम्स हो गया। अब इसके बाद कितने सप्ताह से, 1 सप्ताह से, सब यानी कि यहाँ पता नहीं चल रहा है कि 1 सप्ताह समय निश्चित नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि अनिश्चित है। फॉर अ वीक, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, बन गया धीरे से। हैव दीज सर्वेंट्स बीन वाइट वॉशिंग द रूम्स फॉर अ वीक। आइए हम चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है। तो आइए हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी दोहरा प्रश्नसूचक वाक्य। इसको बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन या बोल सकते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं, जब हिंदी वाक्य, ऐसे इसको समझेंगे कैसे कि जब प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, IW मीन्स होता है इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नसूचक शब्द। फार्मूला ठीक इंट्रोगेटिव का ही है, बस आगे क्या लग गया है, सबसे पहले IW, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट नॉट बीन एम बी फर्स्ट ING ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम लिखेंगे, बीन बजाय बजाय के लिखेंगे। तो तुम्हें
सुबह से कौन पढ़ा रहा है, ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एक इसमें दिया गया है ताकि आपको एग्जाम्पल दिया जा सके और वीडियो लंबी न हो। तो तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे हमने बताया कि जब प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी लिखते हैं। तो जानते हैं कौन का अंग्रेजी क्या होता है, हु क्या कौन, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, इसके को जो पढ़ा रहा है यानी कौन, यानी एक ही सिंगुलर नंबर दिख रहा है, इसलिए हम इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद सब्जेक्ट, अब इस सब्जेक्ट की बात आ गई। सब्जेक्ट एक कौन में ही छिपा है, क्योंकि बोला जा रहा है ना, यानी कौन पढ़ा रहा था, यानी कौन ही क्या है, इंट्रोगेटिव शब्द भी है और क्या है, सब्जेक्ट भी है, क्योंकि उसी में छिपा है सब्जेक्ट भी। तो हु हैज, इसके बाद हो जाएगा नॉट नहीं है, बीन लगा देंगे। इसके बाद लिखेंगे एमबी फर्स्ट में आईएनजी, यानी पढ़ाना का क्या होगा, टीच, TEACHING, टीचिंग। टीचिंग के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया तुम्हें, यानी जो पढ़ाने वाला है और तुम पढ़ने वाले हो, तो यू हो जाएगा, तुम्हें का मतलब हो गया यू। अब इसके बाद समय दे दिया गया है, सुबह से लिखेंगे सिंस, SINCE, सिंस मॉर्निंग लिख देंगे, MORNING, हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपने देखा आसानी से पूरा वीडियो। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और शेयर अधिक से अधिक करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जरूर बजाइएगा जिससे समय पर बिल्कुल आपको वीडियो मिल जाए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।